दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र, जहां हर सांस एक जंग की तरह है और हर कदम एक इम्तिहान की तरह है, यहीं लिखी गई थी भारत की सीमा की अमर गाथा। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आज हम खोलेंगे उस विश्वासघात की काली स्याही से लिखी कहानी को, जिसने लद्दाख की पवित्र भूमि को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। लद्दाख, जो बर्फीली चोटियों, बंजर घाटियों और वीरता की गुंजती हवाओं का अभेद्य गढ़ रहा है। यहाँ कभी भोले भाले मुखौटे में छुपा सोनम वांगचुक, जो अब भारत विरोधी और चीन के तलवे चाटने वाला गद्दार साबित हुआ है, उसके गहरे साये में डूबा हुआ है लद्दाख आजकल। सोनम की गद्दारी, चीन और डीप स्टेट और सीआईए के लिए एजेंट के रूप में उसकी कुत्सित साजिशों ने इस पवित्र पहाड़ी सरजमी को विश्वासघात के जहरीले बादलों में घेर लिया है। लेकिन यह भूमि कोई नई चुनौती नहीं देख रही है। 180 साल पहले इन्हीं बर्फीली वादियों में डोगरा सेनापति जोरावर सिंह ने अपने अदम्य साहस से वो सीमा रेखा खींची थी, जो आज भी भारत की संप्रभुता का गर्वीला प्रतीक बना हुआ है। लद्दाख सिर्फ एक जमीन का बंजर टुकड़ा नहीं है, यह भारत के शौर्य, रणनीति और अटल सम्मान की जीवंत गाथा है। आइए सबसे पहले हम लोग लद्दाख के इतिहास के बारे में जानते हैं। लद्दाख तो बर्फीली चोटियों और पुराने जमाने की मस्त कहानियों का एक कंप्लीट खजाना की तरह है। वैदिक काल में इसे हिमवत प्रदेश कहा जाता था। हिमवत प्रदेश, जहां ऋषि मुनि बर्फ में ठिठुरते हुए तपस्या करते थे, शायद गर्म कॉफी की तलाश में। महाकाव्यों में लद्दाख की बर्फीली नदियां और पहाड़ी रास्ते ऐसे बताए गए जैसे युद्ध और यात्रा का डबल डोज हो। 10वीं सदी तक लद्दाख नामक ग्याल वंश का स्वतंत्र ठिकाना बन चुका था। तिब्बती बौद्ध संस्कृति में रंगा और मध्य एशिया के व्यापार का बॉस। लेह कारगिल में पश्मीना, नमक, रेशम, इस तरह के जो माल है वो इधर उधर होने लग गए थे। सोचिए, उस जमाने का शॉपिंग मॉल था। बौद्ध मठों ने इसे आध्यात्मिक हब बना दिया और हिमालय तो वैसे भी देवों का बंगला था हमेशा से। फिर आए 19वीं शताब्दी के सुपरस्टार, 19वीं शताब्दी के महान विजेता महाराजा रणजीत सिंह जी। 1819 में कश्मीर को उन्होंने जीता और अपने भरोसेमंद डोगरा दोस्त गुलाब सिंह को बोला कि भाई तुम लद्दाख भी लेकर के मेरे पास आओ। मतलब उन्होंने लद्दाख को जीतने का आदेश दिया। गुलाब सिंह ने अपने रॉक स्टार सेनापति जोरावर सिंह को भेजा। जोरावर सिंह बर्फीली चोटियों पर ऐसे चढ़े जैसे कोई नेटफ्लिक्स सीरीज पर चढ़ रहा हो। जोरावर ने चुसुन और लेह में तिरंगा लहराया और लद्दाख बन गया भारत की शान। सिर्फ जंग और रणनीति का नहीं, बल्कि मजेदार ड्रामा भी इन्वॉल्व है लद्दाख के इतिहास में। तो जब लद्दाख की लड़ाई की शुरुआत हुई तो जोरावर सिंह तिब्बत की सैर पे निकल पड़े तलवार लेकर। साल था 1841 और हमारे डोगरा सेनापति जोरावर सिंह लद्दाख जीतने के बाद बोले कि थोड़ा और भी आगे चल के देखते हैं, आगे तिब्बत ही है ना। बस फिर क्या था, सेना को लेकर निकल पड़े तिब्बत के ताकला कोट की तरफ, जिसको पुरंग बोला जाता था पहले। उनका मकसद सिर्फ नई जमीन कब्जाना नहीं था उस टाइम में, बल्कि उनका मकसद सेंट्रल एशिया के जो ट्रेड रूट्स थे उन पर अपनी पकड़ जमाना था, ताकि सिख साम्राज्य की ताकत को आसमान छुआ सके। अब सोचिए जरा, 4000 मीटर की ऊंचाई, ठंडी हवाएं, ऑक्सीजन गायब और बर्फ वहां पे ऐसे उड़ रही है जैसे नमक वाली कुल्फी। लेकिन जोरावर सिंह और उनकी फौज कोई आम फौज नहीं थी। ये साधारण फौज नहीं थी। बंदूकें, तोपें और हौसले से लैस थी। सामने थे 6000 तिब्बती सैनिक, जिनके पास थे धनुष, तलवार और भाले। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफ 19वीं सदी की टेक्नोलॉजी लेके फौज खड़ी है और दूसरी तरफ महाभारत का रीमेक चल रहा है। जोरावर सिंह ने सिंपल आदेश दिया कि ठंड जितना भी हो, फायरिंग पॉइंट को गर्म रखो हमेशा, मतलब धुआंधार फायरिंग करो। और फिर उन्होंने इस तरह के मोर्चे बनाए पहाड़ियों पे कि तिब्बती सेना देखते देखते ही पीछे हट गई और ताकला कोट डोगरा फौज के कंट्रोल में आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। तिब्बतियों ने भी डिसाइड किया कि वो भी बदला लेके रहेंगे और यही बदले की चिंगारी जो तिब्बतियों के अंदर थी, वो आने वाले समय में चुशुल की बड़ी लड़ाई में तब्दील हो गई। इस पूरे अभियान ने एक चीज तो साबित कर दिया कि जोरावर सिंह कोई आम सेनापति नहीं थे। वो हिमालय की बर्फ में भी रणनीति पका सकने वाले सेनापति थे। उनकी इस जीत ने दिखा दिया कि डिसिप्लिन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपन्स जो है वो पुरानी तलवारों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो जहां बाकी लोग ऊंचाई देखकर ही चढ़ाई से डर जाते थे, वहीं जोरावर सिंह वहां जाकर तिब्बत के दरवाजे पर भी झंडा गाड़ा है। 1842 की हड्डियों को कपकपा देने वाली सर्दियों में चुशुल की लड़ाई में डोगरा सैनिकों ने तिब्बती चीनी सेना को ऐसा धोबी पछाड़ मारा
कि वे बर्फीली ढलानों पर स्लेजिंग करते हुए भागे। 4500 मीटर्स की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी जिम वर्कआउट की तरह होता था, वहां जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, तूफानी हवाओं और संकरे रास्तों के बीच में डोगरा सेना ने कमाल का रिजल्ट दे दिया। जोरावर सिंह की शहादत के बाद भी दीवान हरिचंद और मेहता बद्रीनाथ ने मोर्चा संभाला और बंदूकें, तोपें और चालाकी भरे घातों से दुश्मन को चित कर दिया। हाइट्स पर कब्जा, दुश्मन का मनोबल तोड़ा और चुशुल का मैदान जीत लिया। उसी तरह से जैसे कोई बॉलीवुड एक्शन मूवी हो। फिर 17 सितंबर को लेह में चुशुल संधि पर दस्तखत हुए, जिसने लद्दाख को सिख डोगरा साम्राज्य का पक्का हिस्सा बना दिया। तिब्बत को सीमा और व्यापार मानना पड़ा, वरना डोगराओं का अगला बर्फीला सरप्राइज इनके लिए रेडी था। इस जीत और संधि ने लद्दाख को हिमालय का सुपरस्टार बना दिया, न सिर्फ जंग के दम पर, बल्कि डिप्लोमेसी के मास्टर स्ट्रोक से भी। बस थोड़ा सा ठंडक भरा ड्रामा और ढेर सारा मजा इसमें ऐड कर दिया गया था। अब आते हैं 1850 के टाइम में लगभग। 1846 में पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ, जिसके बाद ब्रिटिशों ने अमृतसर संधि के तहत गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए के छोटे से बिल के बदले में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब सौंप दिया। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई पुराना सामान डिस्काउंट में बेच दिया हो। गुलाब सिंह ने लेह को अपना कूल हेडक्वार्टर बनाया और लद्दाख को डोगरा स्टाइल में सजाया। ब्रिटिश भाइयों ने सुनिश्चित किया कि ट्रेड, जासूसी और हिमालयी बिग बॉस गेम में लद्दाख टॉप पे रहे। रूस और चीन की चौकड़ी से बचने के लिए लद्दाख की ऊंची चोटियां और टेढ़े मेढ़े रास्ते अंग्रेजों के लिए जैकपॉट की तरह काम आए। इस तरह लद्दाख जम्मू कश्मीर का स्टार बन गया, जो न सिर्फ तब चमका, बल्कि आज भी भारत का सुरक्षा और स्वैग का सुपर हीरो बना हुआ है। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स पे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया और लद्दाख भी भारत का गर्विल्ला हिस्सा बन गया, जैसे कोई सुपर हीरो गैंग में शामिल हो गया हो। 1947-48 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना ने लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को ऐसा धक्का दिया कि वो बर्फ में स्लेजिंग करते हुए भागे। लद्दाख का रुतबा सिर्फ जंग तक नहीं था, ये तो हिमालयी ट्रेड का हब था, जहां तिब्बत और चीन की सीमाओं पर भारत की चौकस नजर रहती थी। 2019 में भारत ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर इसे बिग बॉस का तमगा दे दिया, जिससे जम्मू कश्मीर का साइड किक न रहकर खुद स्टार बन गया। अब देखिए, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग स्टार्टिंग से चलती आ रही थी, लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा रवैया था, कांग्रेस का दोगलापन, यहाँ पे जानबूझ करके लद्दाख को जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना देना, ताकि फ्यूचर में जो जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी बदली जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, जिसमें हिंदुओं का पलायन करवाया गया कश्मीर से 1990 में जब 3 से 5 लाख हिंदू भगाए गए और कश्मीर का कंप्लीट कंट्रोल मजहबियों को दे दिया गया, तो उसके तहत कांग्रेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी में लद्दाख को भी कश्मीर को दे करके और फाइनली लद्दाख का भी मजहबीकरण कर देना शामिल था। इस वजह से कांग्रेस कभी भी लद्दाख को, जो एरिया में बहुत ही ज्यादा बड़ी है, उसको कश्मीर से अलग नहीं होने देना चाहती थी। बट जैसे ही मोदी सरकार आई, जब उनको इस बारे में पता चला, तो मोदी सरकार ने लद्दाख को अलग करके इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देके 2019 में फ्री कर दिया। हालांकि 2019 ने इसको फ्री करते ही यहां से नए ड्रामे शुरू हो गए, जिसका कल्मिनेशन हमने अभी हाल फिलहाल में 2-4-10 दिन पहले, 15 दिन पहले देखा है। अब 2019 में जब इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, तो कांग्रेस ने अपना दूसरा दांव यहाँ पे खेला। कांग्रेस की पहली स्ट्रेटजी थी कि लद्दाख को किसी तरह से लद्दाख का इस्लामीकरण करके इसको मजहबियों को दे दिया जाए फाइनली, जैसे कश्मीर को कांग्रेस ने दे दिया था। जब ये स्ट्रेटजी उसका फेल होता हुआ नजर आया लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनाते ही मोदी सरकार के द्वारा, तो कांग्रेस ने यहाँ पे अपनी दूसरी स्ट्रेटजी स्टार्ट कर दी। वो था लद्दाख को एक क्लोज डोर में बंद करके रखना, मतलब लद्दाख को डेवलप नहीं होने देना, लद्दाख में रोड्स नहीं बनने देना। और पहले इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं था, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल गया, तो अब कांग्रेस ने नया ड्रामा शुरू करवाया
वहाँ के कुछ लोकल एजेंटों को, स्लीपर सेल के मेंबर्स को उठा करके, जिनमें से कि सबसे महत्वपूर्ण और मेन था सोनम वांगचुक, जिस पर भारत से गद्दारी का आरोप लग चुका है और ऐसा लग रहा है कि ये प्रूफ भी हो चुका है और हो जाएगा आने वाले समय में। उस पे एनएसए वगैरह लगाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा और उसको उठा करके लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर की गर्म जेल में रखा गया है, ताकि सोनम वांगचुक लोकल एरिया में भी अगर उसको जेल में रखा जाता तो हो सकता है वो फिर से क्राइम करवा सकता था लोकल लोगों को उल्टा सीधा पढ़ा लिखा करके, जैसे उसने कुछ दिन पहले किया था, जिसमें 4 लोग या उससे भी ज्यादा मारे गए, दर्जनों सैकड़ों लोग घायल हो गए और 1-2 बिल्डिंगों को जलवा दिया गया था सोनम वांगचुक के लोगों के द्वारा। तो ये सब चालें कांग्रेस ने तब चली जब लद्दाख को बीजेपी ने अलग कर दिया। तो ये रहा है लद्दाख का मॉडर्न इतिहास। अब लद्दाख को जब ये लोग जीत करके नहीं ले पाए, जब ये लोग अपनी फर्जी चालों से, अपनी कुटिल चालों से लद्दाख को कश्मीर में रखने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लद्दाख को वापस से भारत से अलग करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तब ये लोग बैक चैनल का यूज करने लग गए। ये लोग मतलब कांग्रेस एंड लेफ्ट इकोसिस्टम जो है, इनका कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है। तब ये लोग अपना बैक चैनल यूज करके स्थानीय लोगों को भड़का करके कि लद्दाख में रोजगार नहीं है, मतलब तमाम तरह के हथकंडे लोग अपनाने लग गए। अब ये लोग कहने लगे लद्दाख को फुल राज्य का दर्जा चाहिए, जबकि इनको अच्छे से पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। लद्दाख की पॉपुलेशन इतनी कम है, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख के पॉपुलेशन में फुल राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। तो कभी ये लोग बोलने लगे कि लद्दाख को 6ठी शेड्यूल में डाला जाए। दैट मीन्स कि लद्दाख में कोई भी काम करने से पहले आर्मी को या केंद्र सरकार को वहाँ के लोकल बॉडीज में मुखिया, सरपंच, प्रधान से परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है केंद्र सरकार के लिए। खास करके तब जब लद्दाख को ये लोग विवादित बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है और लद्दाख में लोकल लोगों को की जनसंख्या कम हो चुकी है, वहां पे मजहबियों की जनसंख्या 51% से ज्यादा हो चुकी है और लद्दाख को जब ये लोग कश्मीर की तरफ बनाने की कोशिश कर रहा है, लद्दाख जब चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करता है, ऐसे में लद्दाख को अलग या 6th शेड्यूल में रख पाना एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है। मतलब लद्दाख के साथ इस तरह करना भी, ऐसा सोचना भी लद्दाख से हाथ धोने के बराबर माना जाएगा भारत के लिए। तो ये संघर्ष रहा है लद्दाख का। लद्दाख बेहद एक बहुत शांत इलाका है, लेकिन लद्दाख का जो इतिहास है वो बीच बीच में कहीं ना कहीं खूनी इतिहास से भी भरा हुआ है। लद्दाख का इतिहास केवल एक शांति और हमेशा शांत रहने का बुक नहीं है, बल्कि इसमें लड़ाई झगड़े, मारा पीटी, ड्रामा, एक्शन भी भरपूर है।